शिक्षा में ही सुरक्षा निहित है। शिक्षा में ही क्या निहित है? सुरक्षा निहित है। जब तक शिक्षा और सुरक्षा इकट्ठे नहीं चलेंगे हम कभी सफल नहीं हो सकते। अग्रतः चत्वारो वेदाः, मेरी छाती में चारों वेद विद्यमान है। पृष्ठतः सशरम धनु, मेरी पीठ पर बाणों से भरा हुआ तूणीर है। उभाभ्याम समर्थो अस्मि, मैं दोनों में सब प्रकार से समर्थ हूं। शापादपि शरादपि, चाहे शस्त्रार्थ कर ले और चाहे शास्त्रार्थ कर ले, सब तरह से मैं तैयार हूं। हम में से प्रत्येक को इसके लिए तैयार होना होगा। इस देश में आज 30 करोड़ बिना मूंछ की दाढ़ियां रहती हैं, लेकिन उनकी संख्या आज इस देश में 30 करोड़ है। कितनी है? कितनी है? 30 करोड़। और 30 के 30 करोड़ जानते हो किसके लिए जीते हैं? फिलिस्तीन के लिए जीते हैं। किसके लिए जीते हैं? उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे शहर में रहने वाला एक गरीब आदमी, मेरे शहर में रहने वाला एक दीनू हज्जाम या एक गरीब रामलाल भिखारी, उस बेचारे के साथ क्या समस्या है? उन्हें समस्या ये फिलिस्तीन खतरे में। इस देश में रहने वाले कितने लोगों को रोज भोजन मिलता है कि नहीं मिलता, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है। उसे चिंता किस बात की है? इजराइल को खत्म करना है। वो यहां से जकात इकट्ठी करता है और फिलिस्तीन भेजता है कि तुम इजराइल को खत्म करो। वो अपनी एक निश्चित मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। इस मानसिकता से ये देश पूरा का पूरा असुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि हम इस सुरक्षा पर भी ध्यान देना शुरू करें। 13 लाख सिपाही बॉर्डर पर और 17 लाख देश के भीतर, टोटल मिलकर 30 लाख बनते हैं। अग्निवीर आदि योजनाएं चली हैं, अगर ये बहुत बढ़िया चलें, 1-2 लाख सिपाही इनमें भर्ती हो जाएं। अरे 4 लाख कर लो, अरे 5 कर लो, अरे 6 कर लो, अच्छा 10 लाख कर लो। 10 लाख भी इनमें भर्ती हो जाएं तो 40 लाख बनते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, 30 करोड़ का मुकाबला कर पाएंगे? 40 लाख कर पाएंगे? इसीलिए सुरक्षा को शिक्षा में सम्मिलित होना होगा। तुम्हारे बच्चे आज चूहे और कॉकरोच को देखकर छत पर चढ़ जाते हैं, मम्मी कॉकरोच। यह हालत है कि तुमने अपने बच्चों को ऐसा बना दिया। तुम अपने बालकों को कम से कम ऐसा तो बनाओ कि एक बालक की कहानी तुमने सुनी होगी। बालक खेलकर घर आया, माँ से बोला माँ रोटी दे। माँ ने कहा बहुत रोटी खाता रहता है, कुछ काम धाम करता नहीं है। वो देख सामने दूर किला दिखाई देता है पहाड़ी पर। हाँ देता है माँ। कहता है वो किला मेरा है। माँ चली गई। बालक सोचे माँ पागल है क्या, किला तो हमारा नहीं है। माँ क्यों कहती है किला मेरा है? बालक को बात समझ में आ गई। मित्रों के पास गया, बोला जाकर मेरी माँ ने कहा है कि वो किला मेरा है और उसने कहा है किला उसका है तो किला उसका ही होगा। मेरे साथ चलो किले पर हमला करेंगे। बच्चों ने मजाक ली, पागल कहेगा, दिमाग खराब हो गया, हम किले पर हमला करेंगे? 10 साल के बच्चे। सिपाहियों को समझाया, कोई ना माने, लोग हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन एक आदमी को समझाने में कामयाब हो गया। उसके साथ मिलकर 70 और को समझा लिया और रात के 1:30 बजे उस किले पर जाकर हमला बोल दिया। 3:30 बजे तक किले को जीतकर 11 साल का बालक अपने घर आकर माँ के पैर छूकर कहता है माँ किला तेरा है, किला तेरा है। वेद कहता है मात्रा भवतु सम्मनाहा, माँ के एक समान मन वाला था वो बालक। दुनिया उसे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानती है। यहाँ छत्रपति शिवाजी सेना बैठी है, ये सारे लगभग मेरे ही बालक हैं। 1-2-4 ऐसे होंगे जो नए जोड़े होंगे जिन्हें मैं नहीं जानता, उन्हें भी जल्दी ही जान जाऊंगा। तो मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूं कि ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा होना चाहिए। आज अगर इस देश में ऋषियों की संकल्पनाएं नहीं चलती हैं तो ये ऋषियों की संकल्पनाएं चलनी चाहिए और तुम्हें उठकर इसके लिए लड़ना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अपने बालकों में वीरता के भाव का संचार करो। इस सुरक्षा को शिक्षा का हिस्सा बनाओ। हर बालक के लिए सैनिक शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए। अगर वो शारीरिक रूप से किसी कारण से विकलांग नहीं है तो उस बालक को, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा, प्रत्येक के लिए सैनिक शिक्षा का होना अनिवार्य है। यह भी हमारी शिक्षा का मूलभूत अंग है।